हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे तैयारी यूपीएससी की हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की। इस पूरी की पूरी प्रेपरेशन के दौरान सिलेबस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे ऐसे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं जो हमने कई बार देखे होंगे। एज एन एस्पिरेंट हम बार बार उन क्वेश्चंस को देखते हैं, हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं या कॉन्सेप्ट कई बार इतना कंफ्यूजिंग होता है कि जितनी बार भी हम उन्हें याद कर लें, लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे या एग्जाम के स्ट्रेस के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी टेंड टू मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमारा है डिसकंटिन्यूटीज को लेकर के। जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, अर्थ के अंदर से जब भी सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, उन सिस्मिक वेव्स का जो बिहेवियर है वो बदलता है कुछ इंटरवल्स में विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उन्हें हम डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। अब क्वेश्चन अगर हम देखें, इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में और इसके अलावा अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन देखा भी होगा, लेकिन आई होप या आई गेस के बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट में अक्सर कंफ्यूज होते होंगे। सो अर्थ के सरफेस की हम बात करें या अर्थ के इंटीरियर की जब हम बात करें, तो अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज मौजूद है। तीन मेजर लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके अलावा इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर। इन सब के थ्रू पास करते हुए जो सिस्मिक वेव्स है वो कुछ अलग तरीके का बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, जिसके आधार पर हमने कुछ डिसकंटिन्यूटीज जो है वो क्रिएट करी। अब ये क्वेश्चन जो है ये बात करता है कि किन दो लेयर्स के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटीज है। यहां पर बात हो रही है मोहोरविक, ग्यूटेनबर्ग, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी की। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, ट्रस्ट मी, विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ डिसकंटिन्यूटीज को लेकर कोई भी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू फॉर्म में या कोई भी क्वेश्चन इन जनरल अगर हमें कभी पूछा जाएगा, हम कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। क्वेश्चन पर बाद में वापस आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो द थिंग इज, पूरी की पूरी अर्थ जो है उसका जो डिवीजन है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में किया गया है। अगर हम जानने की कोशिश करें वो डिविजन्स किस प्रकार से है, सो वी हैव 3 मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ। Three major layers on the earth, which are called as are crust, mantle and core. अब क्रस्ट खत्म होता है तो मेंटल शुरू होता है, मेंटल खत्म होता है तो कोर शुरू होता है। ये जो बाउंड्री एरिया है, ये जो बॉर्डर एरिया है, जहां पर एक लेयर खत्म हो रही है और दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है, इसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन डिसकंटिन्यूटीज के नाम पर। क्रस्ट, मेंटल, कोर के अलावा एक और डिवीजन है जो है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड अपर कोर एंड लोअर कोर। इस अपर लेयर, अपर लोअर लेयर को कई बार आउटर इनर भी कहा जाता है। सो अपर लेयर एंड आउटर लेयर बोथ आर दी सेम। सो नाउ इफ वी ट्राई टू हैव अ लुक, बेसिकली सर हमारे पास 5 डिसकंटिन्यूटीज जो है वो बन रही हैं। 1 2 3 4 5। इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज के 5 अलग अलग नाम हैं, और जब भी क्वेश्चन आता है यही पूछा जाता है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किन दो लेयर्स के बीच में है। हम क्योंकि पांचों डिसकंटिन्यूटीज जो है उनके नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ इजियर वे। दोस्तों, पहली डिविजन्स जो है वो मेजर डिविजन्स थे। दिस वाज क्रस्ट, दिस वाज मेंटल एंड दिस वाज कोर। एंड अगली जो है वो इन्हीं क्रस्ट, मेंटल, कोर की सब डिविजन्स है। अगर मैं बात करूं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में कितनी डिसकंटिन्यूटीज हैं, सर फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी जो है वो आती है यहां पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, दूसरी आती है मेंटल और कोर के बीच में। एक निमोनिक हम याद करेंगे, एमजी। एमजी इज अ फेमस कार ब्रांड। सो
To remember the major discontinuity that is between crust and mantle and core, we have two terms, M and G. Mg is a carburant. Now when we go to the other discontinuities जो कि upper crust में है, so basically what we have, we need to remember this C, R and L. Try to understand sir. ये मेजर डिस्कॉन्टिन्यूटी हम याद करेंगे M और G से, माइनर डिस्कॉन्टिन्यूटीज जो है वो याद करेंगे C, R, L से. सो बेसिकली जो निमोनिक है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, Mg, C, R, L. कैसे याद करेंगे? Mg इज द कार कंपनी, आई एम सेइंग Mg कार ले लो, कि Mg की कार ले लो, आई एम टेलिंग इट टू समबडी. Mg, C, R, L, Mg कार ले लो. ना अब इससे याद कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूं सर. M and G, M stands for मोहोरविक, G stands for Gutenberg, C stands for Conrad, R stands for Repiti, L stands for Lehman. यहां देखने में बहुत कंफ्यूजिंग हो गया. लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन. फर्स्ट टाइम समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार when we get well versed with this mnemonic, when we get well versed with this concept, sir 10 सेकंड में डिस्कॉन्टिन्यूटीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा. दिस वाज क्रस्ट, मेंटल, कोर. क्रस्ट और मेंटल की डिस्कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या टर्म था? M एंड G. M फॉर मोहोरविक, G फॉर ग्यूटेनबर्ग. अब आते हैं आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. फिर रिमेंबर सर, Mg और दूसरी डिस्कॉन्टिन्यूटीज थी C, R एंड L. कार ले लो. दिस स्टैंड्स फॉर कॉनरेड, दिस स्टैंड्स फॉर रेपिती, दिस स्टैंड्स फॉर लेहमैन. Are we able to draw this? Sir, in exam it will not take us more than 10 seconds to draw this diagram. अब कोई भी क्वेश्चन आने दो सर, we'll be able to answer it. For example, the question asks आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी का क्या नाम है? आउटर कोर, इनर कोर, डिस्कॉन्टिन्यूटीज लेहमैन. क्वेश्चन इज आस्क्ड आउटर कोर इनर मेंटल के बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी, आउटर कोर इनर मेंटल, डिस्कॉन्टिन्यूटीज ग्यूटेनबर्ग. क्वेश्चन इज आस्क्ड इनर मेंटल आउटर मेंटल के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी, इट इज रेपिती. क्वेश्चन इज आस्क्ड आउटर मेंटल इनर क्रस्ट के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी, इट इज मोहोरविक. If it is asked inner core outer core के बीच की discontinuity, it is called as Conrad. From prelims perspective, I am telling you, even if we are not able to remember the exact spellings, अच्छी चीज क्या है कि हर discontinuity starts with a different alphabet. So even if you are not able to remember the exact spellings of Mohorovich, similarly when you see M in the option, you will get to know कि बात मोहोरविक की हो रही है. सिमिलरली इफ यू जस्ट सी जी, आप समझ जाएंगे बात ग्यूटेनबर्ग की हो रही है. सो बेसिकली द की टू रिमेंबर हियर इज Mg, कार ले लो. Mg वुड बी बिटवीन क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. CRL, कार ले लो, वुड बी बिटवीन द फर्दर सब डिविजंस ऑफ दीज 3 लेयर्स. अगर आपको ये याद रहता है सर, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना वुड बी अ वेरी वेरी इजी टास्क. नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. Now, question क्या था सर? मोहोरविक. Now let's draw it here. Mg, CRL. Now मोहोरविक किसके बीच में है सर? This is upper crust, lower crust, upper mental, lower mental, upper core, lower core. Mohorovich, it says between the lower crust and upper mental, between the lower crust and upper mental. Yes sir, Mohorovich is correctly matched. Second, it states Gutenberg discontinuity. Gutenberg कहां पर है सर? lower mental और upper core के बीच में. It is saying between the upper and lower mental. No sir, upper और lower mental में तो रेपिती था. This is incorrect. Next is Lehman. कहां है Lehman? अपर कोर और लोअर कोर में, और आउटर एंड इनर कोर में. इट मींस दिस इज आल्सो करेक्ट. सो दैट इज हाउ ये छोटा सा निमोनिक इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसान बना देता है. आर वी एबल टू रिमेंबर दिस? सो वी हैव अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट,
अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इस तरीके के टिक्स एंड ट्रिप्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ये इंश्योर करने में कि अगर कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो डेफिनेटली दीज आर लाइक बोनस क्वेश्चंस फॉर यू व्हेनेवर यू आर अपेयरिंग इन एग्जाम। इस तरीके के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है वो बोनस बन जाते हैं कि सर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ये तो मेरा सही होगा। अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन को गलत करते हैं तो शायद आई वुड से इट्स अ सिन टू मार्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग। दोस्तों इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको शून्य आईएएस की हमारी क्लासेस में बताए जाते हैं। दिस इज जस्ट अ वन सिंपल कॉन्सेप्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ये इंश्योर करते हैं कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रहा है सो हम 100% कंफर्म हो कि हम उसका सही जवाब दे रहे हैं। इस तरीके की चीजें हमारे फाउंडेशन क्लासेस में आपको मिलती हैं। दोस्तों शून्य आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स शून्य आईएएस के जम्मू सेंटर जो कि है 48 C/C ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फ्रेश बैचेस जो हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। टॉप नॉच फैकल्टी, डेली फैकल्टीज आपके लिए आपके शहर जम्मू में आकर क्लासेस जो है वो कंडक्ट करते हैं। दी बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक ओवरऑल ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप सपोर्ट आपको मिलता है। दी बेस्ट मार्केट लीडर के द्वारा शून्य आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन में हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों आप शून्य आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स जो कि यूपीएससी और जेकेएस दोनों के लिए मौजूद है उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली क्योंकि टाइम अब वो आ चुका है कि जब हमें गियर अप करना है, हमें बकल अप करना है अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। सो 2024 के प्रीलिम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, दो बहुत ही शानदार कोर्स आपके लिए शून्य आईएएस द्वारा जो है वो मौजूद है। इसमें सबसे स्पेसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन जो है वो करी है लेकिन लास्ट मोमेंट रिवीजन की जरूरत है। ओवरऑल प्री का सिलेबस आपको दिया जाएगा मात्र 200 आवर्स की क्लासेस में। पूरा का पूरा प्रीलिम्स सिलेबस आपको यहां पर रिवाइज कराया जाएगा। इसमें आपको रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, पीवाईक्यूज जो कि की है इस पूरे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो आपको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम जो आपको तैयार करता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो है आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स सिलेबस 3000 प्लस एमसीक्यूज से रिवाइज कराया जाता है, जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू विल गेट मोर देन 400 क्वेश्चंस, पॉलिटी के लिए मोर देन 400 क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को थ्रू एमसीक्यूज रिवाइज कराया जाएगा। आइडिया इज कि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। ये सब चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ शून्य आईएएस पर। सो डेफिनेटली आप शून्य आईएएस का जम्मू सेंटर विजिट कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को शून्य आईएएस के साथ बहुत ही शानदार बना सकते हैं। दोस्तों दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।